Welcome back to my channel Shakespeare and Beyond, your destination for deep insights into English literature. तो आज के इस सेशन में हम एक्सप्लोर करेंगे गिरीश कर्नाड के लिखे ड्रामा नागमंडल को और जानेंगे ड्रामा की थीम्स, समरी और इसके लिटरेरी डिवाइसेस को। तो स्टार्ट करते हैं हमारी लिटरेचर जर्नी को। सो लेट्स बिगिन। नागमंडल बाय गिरीश कर्नाड। तो सबसे पहले हम जानेंगे राइटर के बारे में। बर्थ एंड बैकग्राउंड। बॉर्न इन 1938 इन महाराष्ट्र, इंडिया। प्रोमिनेंट इंडियन प्लेराइट, एक्टर एंड डायरेक्टर। गिरीश कर्नाड का जन्म 1938 में महाराष्ट्र में हुआ था। वे फेमस प्लेराइट, एक्टर और डायरेक्टर थे। प्रोफेशन: wrote plays in Kannada translated into many languages. Also a celebrated film and theatre personality. उनका प्रोफेशन: उन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में प्लेज लिखे। उनके प्लेज को कई लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। वे थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री के फेमस लोगों में से एक थे। नोटेबल वर्क्स: हयवदन, तुगलक, नागमंडल, ययति, द फायर एंड द रेन। उनके फेमस वर्क्स हैं जैसे हयवदन, तुगलक, नागमंडल, ययति एंड द फायर एंड द रेन। स्टाइल: ब्लेंडेड मिथ, फोकलोर एंड हिस्ट्री विथ कंटेम्परेरी सोशल इश्यूज, यूज्ड फोक थिएटर कन्वेंशन इन मॉडर्न ड्रामा। उनका राइटिंग स्टाइल ऐसा था कि वे अपने प्लेज में मिथ, फोकलोर यानी लोक कथाएं और हिस्ट्री को मॉडर्न सोसाइटी के इश्यूज के साथ जोड़ते थे। साथ ही फोक थिएटर की तकनीकों का इस्तेमाल अपने मॉडर्न प्लेज में करते थे। थीम्स: आइडेंटिटी, जेंडर रिलेशंस, पावर, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, फेट वर्सेस फ्री विल। यानी उनके प्लेज की ज़्यादातर थीम्स होती थी जैसे पहचान, मैन एंड विमेन रिलेशनशिप, सत्ता और ताकत, परंपरा वर्सेस आधुनिकता, भाग्य वर्सेस इच्छा। रिकॉग्निशन: वॉन द ज्ञानपीठ अवार्ड 1998, पद्मश्री एंड पद्म भूषण। उनको सम्मान मिला जैसे उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड 1998 में दिया गया और पद्मश्री व पद्म भूषण अवार्ड भी मिले। डेथ: passed away in 2019, remembered as one of India's greatest playwrights। यानी उनकी डेथ 2019 में हुई। उन्हें इंडिया के फेमस प्लेराइट्स में से एक माना जाता है और याद किया जाता है। अब जानते हैं ब्रीफली स्टोरी के बारे में। अबाउट द स्टोरी: नागमंडल इज बेस्ड ऑन two folk tales from Karnataka, adapted into a play by Karnad। यानी नागमंडल कर्नाटक की दो फोक टेल्स यानी लोक कथाओं पर बेस्ड है जिसे गिरीश कर्नाड ने लिखा है। द स्टोरी एक्सप्लोर्स लव, जेंडर रोल्स, fidelity, desire and folklore through the character of Rani, a neglected wife, who unknowingly enters into a relationship with a magical serpent that takes the form of her husband। यानी यह स्टोरी रानी नाम की एक औरत की है जो शादीशुदा है लेकिन उसका पति उसकी केयर नहीं करता है। रानी बिना जाने एक जादुई सांप से रिलेशन बना लेती है जो उसके पति का रूप ले लेता है। द प्ले एग्जामिन्स पैट्रियार्की, ट्रूथ एंड आइडेंटिटी यूजिंग मिथ एंड फैंटेसी। यानी यह स्टोरी एक्सप्लोर करती है प्रेम, स्त्री की भूमिका, वफादारी, इच्छा, लोक कथा और कल्पना। प्ले में पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता, सत्य और पहचान, इन सबको मिथ और कल्पना के जरिए दिखाया गया है। अब देखते हैं स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स के बारे में। मेन कैरेक्टर्स: फर्स्ट, रानी, द यंग
innocent, and beautiful wife of Apanna, neglected, lonely, and confined, representing women's struggles in patriarchal households. Her eventual relationship with the serpent symbolizes female desire and liberation. यानी स्टोरी की लीड कैरेक्टर है रानी। ये अपन्ना की यंग, सुंदर और सीधी सादी वाइफ है। यह अकेली और घर में बंद रहती है, जो औरतों की तकलीफ दिखाता है। नाग के साथ उसका रिश्ता औरत की इच्छा और आज़ादी को दिखाता है। सेकंड, अपन्ना, Rani's husband, cold and indifferent, visits only to eat and lock her inside the house, spending his time with a concubine. Represents oppressive patriarchy and male dominance. सेकंड कैरेक्टर है अपन्ना। यह रानी का पति है, सख्त और बेरहम है। सिर्फ खाना खाने आता है, रानी को घर में बंद कर देता है और बाहर दूसरी औरत के साथ रहता है। यह पुरुष सत्ता और पैट्रियार्की का सिंबल है। थर्ड, नाग द कोबरा, अ मैजिकल सर्पेंट who falls in love with Rani, transform into Apanna's likeness at night and offers Rani affection she never receives from her real husband. Symbolizes love, desire and nature's mysterious power. थर्ड कैरेक्टर है नाग या सांप। यह जादुई सांप जो रानी से प्यार करता है, रात में अपन्ना बनकर आता है और रानी को सच्चा प्यार देता है। यह प्यार, इच्छा और नेचर की ताकत का सिंबल है। फोर्थ, कपन्ना, अपन्ना's cousin who provides some insight into village life. More of a side character but contrast अपन्ना's cruelty. स्टोरी का फोर्थ कैरेक्टर है कपन्ना। यह अपन्ना का चचेरा भाई है। यह गांव की लाइफ को दिखाता है और अपन्ना से अलग स्वभाव रखता है। फिफ्थ, कुरुदव्वा, द ब्लाइंड वुमेन, अ वाइज ओल्ड वुमेन with folk knowledge and magical remedies, advises Rani to use a love route to win Apanna's affection, unknowingly causing the entry of the serpent. स्टोरी का फिफ्थ कैरेक्टर है कुरुदव्वा। यह अंधी औरत है, बूढ़ी और समझदार है, जिसे देसी नुस्खे पता हैं। यह रानी को प्यार की जड़ इस्तेमाल करने को कहती है, जिससे नाग उसकी जिंदगी में आता है। सिक्स्थ, विलेज एल्डर्स, कोर्ट, रिप्रेजेंट सोसाइटल नॉर्म्स एंड जजमेंट। दे टेस्ट रानीज चैस्टिटी थ्रू द ऑर्डियल बाय स्नेक। कहानी के सिक्स कैरेक्टर्स हैं, वो है गांव के बुजुर्ग या पंचायत। यह सोसाइटी के नियम और फैसलों को दिखाते हैं। ये रानी की प्यूरिटी की परीक्षा सांप की कसौटी से लेते हैं। अब देखते हैं स्टोरी की समरी को। द प्ले बिगिंस विथ अ प्रोलॉग वेयर अ नरेटर, ऑथर, फिगर इज कर्स्ड टू स्टे अवेक फॉरएवर unless he witnesses a true story. He encounters flames that transform into story figures, one of which narrates Nagmandal. Rani, a young bride, is married to Apanna, a man who shows her no affection. He confines her within the house, visiting only for meals, and spends his time with another woman. Rani suffers in silence, embodying the plight of many women trapped in oppressive marriages. प्ले की स्टार्टिंग एक राइटर से होती है जिसे श्राप मिला है कि वह हमेशा जागता रहेगा जब तक वह कोई सच्ची स्टोरी नहीं सुनाता। वह आग की लपटों से मिलता है जो स्टोरी बन जाती है। रानी एक यंग और मासूम लड़की है जिसकी शादी अपन्ना से होती है। अपन्ना उससे प्यार नहीं करता, वह उसे घर में बंद रखता है, सिर्फ खाना खाने आता है और दूसरी औरत के पास चला जाता है। रानी दुखी और अकेली रहती है। कुरुदवा, a blind woman, takes pity on Rani and gives her a magical route to win Apanna's love. Rani cooks it in curry, but Apanna rejects the food. The curry spills into the anthill of a cobra. The Nag eats it,
falls in love with Rani and begins visiting her at night in the form of her husband. अंधी बूढ़ी औरत कुरुदव्वा रानी पर दया करती है और उसे जादुई जड़ देती है ताकि अपन्ना उससे प्यार करने लगे। रानी उस जड़ को खाने में डालती है, लेकिन अपन्ना नहीं खाता। खाना गलती से एक नाग के बिल में गिर जाता है। नाग उसे खाकर रानी से प्यार करने लगता है। Unaware of the difference, Rani finally feels loved and cherished. Her happiness grows and she becomes pregnant. Apanna, however, suspects infidelity and accuses her of being unfaithful. The matter is brought before the village elders who demand proof of her chastity. यानी नाग हर रात अपन्ना का रूप लेकर आता है और रानी से प्यार करता है। रानी को लगता है कि उसका पति बदल गया है। वह खुश रहने लगती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। अपन्ना को शक होता है कि रानी किसी और के साथ है। वह गांव के लोगों के सामने मामला रखता है। वे रानी से उसकी पवित्रता साबित करने को कहते हैं। रानी undergoes the ordeal of swearing by truth. She places her hand on the cobra and declares she has never touched any man except her husband and the Nag, who, disguised as her husband, validates her oath. Miraculously, she passes the test, and society proclaims her a virtuous woman. रानी नाग पर हाथ रखकर कहती है कि उसने कभी अपने पति और उस नाग जो पति के रूप में आता था, इसके अलावा किसी को नहीं छुआ। नाग उसकी बात सच साबित करता है। लोग उसे पवित्र मानने लगते हैं। Apanna, unable to challenge this divine proof, accepts Rani as his wife. Meanwhile, the Nag, heartbroken yet devoted, sacrifices himself in the anthill. Rani rises to the status of a goddess like figure, symbolizing the transformation of a victim into a revered figure through myth and social recognition. अपन्ना अब रानी को एक्सेप्ट कर लेता है। नाग दुखी होकर अपने बिल में चला जाता है और मर जाता है। रानी को लोग देवी जैसी इज्जत देने लगते हैं। तो चलो देखते हैं कि स्टोरी है क्या। प्ले की स्टार्टिंग एक नरेटर से होती है जिसे श्राप मिला है कि जब तक वह कोई सच्ची कहानी नहीं सुनाता, वह हमेशा जागता रहेगा। वो आग की लपटों से मिलता है जो कहानियों में बदल जाती हैं। उन्हीं में से एक नागमंडल की कहानी सुनाती है। ये है रानी, जो कहानी की मेन कैरेक्टर है। यह एक सुंदर और मासूम यंग औरत है। इसकी शादी अपन्ना से होती है। ये है अपन्ना, जो बहुत कठोर और बेरहम है। वह रानी को घर में बंद रखता है, सिर्फ खाना खाने आता है और दूसरी औरत के पास चला जाता है। रानी अकेली और दुखी रहती है। यह है गांव की अंधी बूढ़ी औरत कुरुदव्वा। यह रानी पर दया करती है और उसे एक जादुई जड़ देती है। ये है जादुई जड़, जिससे उसका पति उससे प्यार करने लगे। रानी उस जड़ को खाने में डालती है, लेकिन खाना गलती से सांप के बिल में गिर जाता है। ये है सांप। सांप उस खाने को खाकर रानी से प्रेम करने लगता है और रात में अपन्ना का रूप लेकर उसके पास आता है। रानी प्रेग्नेंट हो जाती है। अपन्ना उस पर शक करता है। पंचायत में रानी सांप पर हाथ रखकर कसम खाती है और उसकी बात सच साबित होती है। अंत में अपन्ना उसे एक्सेप्ट करता है। नाग जल जाता है और रानी को देवी जैसा सम्मान मिलता है। अब देखते हैं स्टोरी की मेन थीम्स को। पैट्रियार्की एंड ऑपरेशन। Apanna's neglect symbolizes systematic suppression of women. पैट्रियार्की एंड ऑपरेशन यानी पितृसत्ता और दमन। अपन्ना का रानी के प्रति व्यवहार सोसाइटी में औरतों पर होने वाले दमन और अत्याचार को दिखाता है। फीमेल डिजायर एंड लिबरेशन। Rani's relationship with Nag represents women's repressed longing for love and affection. फीमेल डिजायर एंड लिबरेशन यानी स्त्री की इच्छा और मुक्ति। रानी और नाग का रिश्ता औरतों की दबी हुई इमोशंस और प्यार की चाहत को दिखाता है।
Truth and illusion. The story blurs reality and fantasy, questioning what constitutes truth. ट्रूथ एंड इल्यूजन यानी सत्य और भ्रम। स्टोरी में हकीकत और कल्पना का फर्क धुंधला हो जाता है, जिससे पता चलता है कि सत्य क्या होता है। फोकलोर एंड मिथ uses oral traditions and myths to challenge social norms. फोकलोर एंड मिथ यानी लोक कथा और मिथ। प्ले में लोक कथाओं और मिथकों का यूज है। यह सोसाइटी के पुराने नियमों को चुनौती देने के लिए किया गया है। Identity and transformation. The Naga's disguise and Rani's rise to reverence reflect fluidity of identity. Identity and transformation यानी पहचान और परिवर्तन। नाग का रूप बदलना और रानी का सम्मानित स्त्री बनना पहचान के बदलने को दिखाता है। Fate versus free will. Rani's destiny shifts through magical intervention, suggesting tension between choice and fate. Fate versus free will यानी भाग्य वर्सेस इच्छा। रानी की लाइफ में जादुई घटनाएं दिखाती हैं कि भाग्य और अपनी इच्छा में टकराव होता है। Social morality versus personal reality. The play critiques rigid community judgments on women's sexuality. सोशल मोरालिटी वर्सेस पर्सनल रियलिटी यानी सामाजिक नैतिकता वर्सेस व्यक्तिगत सच्चाई। प्ले सोसाइटी के सख्त रूल और औरत की असलियत के बीच के अंतर पर सवाल उठाता है। अब देखते हैं स्टोरी में यूज्ड लिटरेरी डिवाइसेस को। फ्रेमिंग नैरेटिव begins with a prologue of a cursed storyteller, blending realism and folklore. यानी स्टोरी का नरेशन। प्ले की स्टार्टिंग शापित नरेटर से होती है, जो असलियत और लोक कथा को मिलाकर स्टोरी सुनाता है। सिंबॉलिज्म। द कोबरा, desire, passion and transformation. The anthill, secrecy, hidden truths and feminine power. The ordeal, society's patriarchal control over women's honor. यानी स्टोरी में सिंबॉलिज्म है, जैसे नाग या सांप इच्छा, प्यार और बदलाव का सिंबल है। सांप का बिल रहस्य, छुपी सच्चाई और औरत की शक्ति का सिंबल है। कसौटी सोसाइटी द्वारा औरत की इज्जत पर नियंत्रण का सिंबल है। एलेगरी represents women's oppressions and resilience with patriarchal structures. स्टोरी एक एलेगरी है यानी रूपक कथा है, क्योंकि यह प्ले औरतों के दमन और उनकी ताकत को दिखाता है। मैजिकल रियलिज्म, रियलिस्टिक ह्यूमन सिचुएशंस blended with mythic supernatural elements. स्टोरी में मैजिकल रियलिज्म का यूज है। यहाँ नॉर्मल लाइफ में जादू और मिथक जोड़े गए हैं। मैजिकल रियलिज्म का मतलब है नॉर्मल लाइफ में मैजिक होना। इमेजरी, विविड फोक इमेजरी, फायर, स्नेक एंड हिल क्रिएट्स अ मिथिकल एटमॉस्फेयर। स्टोरी में इमेजरी का यूज है, जैसे आग, सांप और बिल जैसी लोक कथा की तस्वीरें प्ले को रहस्यमय बनाती हैं। आयरनी, Rani's chastity is proven through deception, exposing hypocrisy of societal morality. स्टोरी में आयरनी है, जैसे रानी की प्योरिटी धोखे से साबित होती है, जो सोसाइटी के कठोर नियमों की झूठी सच्चाई दिखाता है। ओरल ट्रेडिशन, written in the style of folk storytelling, echoing Indian village theatre, यक्षगान। ओरल ट्रेडिशन यानी कि मौखिक परंपरा या बोलकर सुनाना। प्ले फोक स्टोरी टेलिंग यानी कि लोक कथा की स्टाइल में लिखा गया है, जो भारतीय गांव के थिएटर यक्षगान की याद दिलाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं कंक्लूजन। गिरीश कर्नाड्स नागमंडल is a powerful fusion of folklore and modern feminist critique. Through Rani's journey from oppression to reverence, the play questions patriarchy, truth, and social morality while celebrating myth and storytelling as
टूल्स ऑफ रेजिस्टेंस। यानी यह प्ले लोक कथा और मॉडर्न नारीवादी सोच का अच्छा मिक्सचर है। रानी की यह स्टोरी दिखाती है कि कैसे वह दमन से सम्मान तक पहुंचती है। प्ले पुरुष प्रधान समाज, सच और समाज के नियमों पर सवाल उठाता है। साथ ही यह कहानियों और मिथकों को बदलाव और विरोध का तरीका बताता है। It remains one of the Karnad's most important works for his blending of tradition with contemporary concerns about gender and identity. यानी यह प्ले कर्नाड की सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क्स में से एक है क्योंकि इसमें पुरानी परंपरा और आधुनिक मुद्दे जैसे स्त्री पुरुष और पहचान यह मिलकर दिखाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था और आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग लिटरेचर वीडियोस के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।